ओम शांति। ओम शांति। आज वाणी का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। प्रश्न पूछा बाबा ने, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर है, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है, आत्मा की सेवा है ना। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप को बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल के अपोजिट है गरम, तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर चल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतल देवियां है, शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां। छींटा डालने जाते हैं ना, यह हैं ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया कामचिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाती हो। यह भी शीतल बनी है ना, मम्मा भी शीतल बनी है ना। बाबा ने कहा, दोनों इकट्ठे बैठे हैं, घर बार छोड़ने की बात नहीं है। लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए छोड़ा? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानती हैं। नास्तिक किसको कहेंगे? जो शिव बाबा को, परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। मानते सभी हैं लेकिन जानता कोई भी नहीं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम नास्तिक क्यों बने हो?
बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को तुम क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना, क्या करते हैं, क्या कर्तव्य हैं बाबा के, ये जानना चाहिए ना। वह है बीज रूप सच्चित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब शिफ्टें बाबा कहते विशेषताएं उनमें है। उनकी महिमा अलग है। उनको ही कहा जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो जरूर वह माँ बाप होगा ना। जब तक अल्फ को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। यह तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बातें हैं। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में फल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्रचित उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। इससे क्या होगा? माया वश हो जाएगी। बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको बाबा के पास जाना है। मैं पंडा बनाया हूं तुमको ले चलने के लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वह है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते, लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूं। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। तो बाबा ने पूछा, क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे कि अब तुम चलो, अब तुम उड़ो, अब तुम टूटो? परमात्मा खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया। बाप के ज्ञान से भारत फिर सरताज बनता है, वो भी डबल सरताज। तुम बच्चे जानते हो, दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिलवाला है, सारे सृष्टि के दिल लेने वाला। भक्तों के दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना, ये उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे, नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर न सके। गांधी जी ऐसी नई दुनिया तो स्थापन नहीं कर सके ना। पतित सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है।
कोई मनुष्य ये कार्य कर न सके। इनके लिए भी कहते हैं, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो यह पतित ठहरा ना, जिस तन में बाबा ने प्रवेश किया वे बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत का है। तो ब्रह्मा बाबा का भी तन पहले पतित था ना, जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं, भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाएं, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस करने आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है इस भारत को माला माल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने के लिए, साल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है। जब भगवान को ही आना पड़ता है तो बाबा कह रहे हैं बाकी कोई कैसे छूट सकता है। अनेक बार आया हूं और आता रहूंगा, भारत को गुलगुल बनाऊंगा। यह है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूं। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल कल भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से हॉलिडे भी निकाल दी है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियां मनाना वर्थ नोटा पैनी है, अर्थात कोड़ी तुल्य है। शिव बाबा की जयंती भगवान की जयंती हीरे तुल्य है। एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की ही है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं। गंगा में गए, पावन बन गए, फिर भी बाबा कहते ये थोड़े कि राजी हो गए। सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। गंगा स्नान कर लिया तो भी पतित रहे। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है ना। वास्तव में बाबा कहते ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है, उनको तो पता ही नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से। सच्चा योग यह है। बाबा कहते बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं, सदा के लिए निरोगी बन जाते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा, तब तक बाबा कहते वर्षा मिल न सके। और सब हैं भाई भाई। भारतवासी फिर कह देते हम सब भाई भाई हैं ईश्वर के रूप में। शिवोहम तत्वम। अब बाबा कहते जो फादर्स हैं, जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहां से? कितना घोर अंधेरा है। यही है रात, ज्ञान है दिन। यह सब बातें समझने की है। बाबा ने कहा बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर।
तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, आत्मा हमारी पवित्र बन जाए। बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं ना, बाप बैठ समझाते हैं, कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं। अब मैं जो कहता हूं सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। ऊंच ते ऊंच वह है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला, वो तो शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास होती हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई। ऐसे नहीं कहते, सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, और यहाँ है ठिक्कर भीतर के। यह सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वे कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बगैर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, ये भी अगर किसी को पता ना पड़े तो रोज सुनेंगे नहीं। जहां भी सत्संग में जाते हैं वहां एम ऑब्जेक्ट तो कुछ होती नहीं। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में तो जरूर लक्ष्य चाहिए ना। तुम लक्ष्य को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा, उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे। पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि योग सदा एक पाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि नहीं जाए। ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। बुद्धि योग एक पाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए। बाबा कहते ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। बाप की सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल, उनकी तपत बुझाए, उन्हें शीतल बनाना है। वरदान है आज का, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख। स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख। स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है,
ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी कौन है? जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जब ना चाहता हो तो आवाज से परे हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो शीतल देवियाँ। तुम्हें पहले स्वयं शीतल बनना है, फिर सभी मनुष्य मात्र पर ज्ञान के शीतल छींटे डाल उन्हें शीतल बनाना है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं काम चिता पर लेटी हुई हैं। तुम्हें उन सभी को ज्ञान का इंजेक्शन लगा पवित्र बनाना है। यही तुम बच्चों की रूहानी सेवा है। तुम बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, क्योंकि तुम ही बाप की शरण में आए हो। और बाबा कहते, दुनिया वाले तो इस समय नास्तिक हैं, क्योंकि बेहद के बाप को जानते नहीं। बाप जो स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ही ठहरे। और बच्चों का यादगार दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ऊपर है देवताओं के चित्र और नीचे तुम राजयोगी तपस्या कर रहे हो। बाबा कहते, जयंती सिर्फ एक मुझ बाप की ही मनानी चाहिए, बाकी सब की जयंती मनाना है वर्थ नॉट ए पेनी, अर्थात कोड़ी तुल्य। और तुम बच्चे हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सब हैं जिस्मानी सोशल वर्कर। और बाबा कहते, सतयुग में गायें आदि जानवर भी बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, तभी तो कहते हैं श्री कृष्ण ने गायें चराई। और बाबा कहते, एकाग्रचित बनो, अवस्था को ऐसा बनाओ जो बुद्धि योग जरा सा भी इस पुरानी दुनिया में ना जाए। और बाबा कहते, हर आत्मा से ऐसा अटूट स्नेह और श्रेष्ठ भावना रखनी है जैसे हमारी बेहद के बाप के प्रति है। और बाबा कहते, अंतर्मुखी भव, जब चाहो आवाज़ में आओ और जब चाहे आवाज़ से परे। ओम शांति। बाबा सभा में अर्थात क्लास में सभी के सामने ही समझानी देते थे। किसी को व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देनी होती तो उनको बाबा पत्र लिख देते, लेकिन मम्मा का समझाने का तरीका अलग था। मम्मा उस वत्स के कानों में कह देती थी अथवा इशारा कर देती थी और बहुत प्यार से कहती थी। ऐसे नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मम्मा उसको शिक्षा देती थी। मम्मा समय देकर उसको प्यार से समझाती थी। और गजब की बात तो ये होती थी कि मम्मा उस व्यक्ति को भी महसूस नहीं होने देती थी कि मम्मा मुझे किसी के कहने अनुसार शिक्षा दे रही है। मम्मा की शिक्षा को हर एक यज्ञवत्स अपनी माँ की ही शिक्षा समझ कर लेता था। हर एक को लगता था कि मम्मा जो भी हमें कह रही है हमारी भलाई के लिए। बाबा की शिक्षा बहुत शक्तिशाली होती थी, कारण कि उसको सुनने और समझने की शक्ति चाहिए। शक्तिशाली आत्मा ही बाबा की शिक्षा हजम कर पाती थी। इस कारण आम तौर पर किसी बच्चे को समझाना हो तो बाबा उस बच्चे को सीधा नहीं बोलते थे, लेकिन उस बच्चे के सामने ही मम्मा को कहते थे। तो वो बच्चा भी समझ लेता था कि मेरे कारण मम्मा को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। फिर वही मम्मा से अपनी गलती कबूल करता था और आगे के लिए ध्यान रखता था। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूरा सम्मान दिया
और सम्मान देकर उसका पूरा पालन भी किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में ले लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है। ऐसे कह हमें सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। हमें मम्मा ने किसी रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर हमें मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और एक माँ का पार्ट बजाया और हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार करके बाबा के सामने रखा। मम्मा को मैंने जब से देखा तब से उनमें श्री लक्ष्मी के सभी लक्षण स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते थे। मम्मा सब दैवी गुणों से संपन्न थी। मम्मा को देह से न्यारी होने के अभ्यास पर बहुत ध्यान रहता था। अशरीरी बनने का जो अभ्यास मम्मा का था वो हम सब के सीखने लायक था। मम्मा के सामने कोई भी आता था कुछ भी बात करने के लिए तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती थी या फिर ज़्यादा नहीं बोल पाता था। पवित्रता की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी, त्याग, फर्ज अदाई में सदा नंबर 1 थी। इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा परिवर्तन खुद में कर लेना ये बहुत बड़ी विशेषता थी। मम्मा ने बाबा की वफादार बेटी बन करके कर्तव्य निभाने का और हम सब यज्ञवत्सों की अलौकिक माँ बन करके फर्ज अदाई का दोनों पार्ट बजाए। मम्मा के मुख से जो वाक्य निकलते थे, राय सलाह निकलती थी, सुनने वालों के लिए वो वरदान बन गए। सबको अनुभव होता था कि इसमें मम्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो हमारी भलाई के लिए इतनी मेहनत कर रही है। मम्मा को दादा परदादा की उम्र वाले भी माँ कहते थे। मम्मा का इतना तपस्वी स्वरूप था, इतनी त्याग तपस्या की मूर्ति थी, जो बड़ी उम्र के लोग भी मम्मा की उम्र 18-19 वर्ष होते हुए भी उनको माँ कहते थे। अपनी हित चिंतक समझते थे। एक आदर्श माँ का काम होता है बच्चों को गुणवान बनाना और सभ्यता सिखाना। ये फ़र्ज मम्मा ने पूरा किया। मम्मा रोज़ मुरली ज़रूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी। भले ही रात के 11 बज जाएं, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितना अपने कर्तव्य पर पक्की रही उतनी ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज़ मुरली सुनती थी क्योंकि मम्मा को कैंसर था ऑपरेशन के टाइम में। हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा है। हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी। सदा उनके नैन बाबा की याद में मगन देखे हैं। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर इशारा करके कहती थी कि उस माता पिता का याद प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माँ समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया था, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार करके पूरा निभाया था। बाबा के सामने वो एक छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी और यज्ञवत्सों और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। इतनी महान थी हमारी माँ सरस्वती। तो बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति।